हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैसे कि आपको पता है, स्टडी बस इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर कैट एंड एमबीए प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैट 2025 का एक स्टडी टाइम टेबल। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नेक्स्ट ईयर कैट एंड नॉन कैट एग्जाम्स के लिए अपियर करने वाले होंगे। एंड आपके माइंड में डाउट होता होगा, सर डेली लेवल पे हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, डेली हमें क्वांट्स कैसे करना चाहिए, एलआरडीए में हम क्या करें, वर्बल में क्या करें, हर एक सेक्शन को किस तरीके से डील करें, मॉक्स कब लगाएं, क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, किस तरीके का एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं, आपको डेली टारगेट्स बताने वाला हूं, वीकली आपको किस तरीके से रिवीजन करना है वो बताने वाला हूं, ताकि आप एक पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड कर पाए, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में कर पाए। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखेंगे एंड जितने भी आपके कैट 25 के फ्रेंड्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आपके कॉलीग्स उनका शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो से बेनिफिट उठा पाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम कैट एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो मोर और लेस एक सिमिलर पैटर्न रहता है। लास्ट 4-5 सालों से जो एग्जाम था वो 24 क्वेश्चन वर्बल में आते थे, 20 क्वेश्चन आपके एलआरडीए में थे, क्वांट्स में आपके 22 क्वेश्चन थे, जो टोटल हो जाता था आपके 66 क्वेश्चन। हाउएवर कैट 24 की अगर हम बात करें तो आपके सामने भाई 24 क्वेश्चन वर्बल के थे, एलआरडीए में आपके सामने 22 क्वेश्चन थे एंड आपके सामने क्वांट्स में 22 क्वेश्चन थे। तो मतलब एलआरडीए में 2 क्वेश्चन बढ़ गए थे। तो प्रीवियस ईयर से पहले तक जो आपका एग्जाम था वो 198 मार्क्स का था एंड प्रीवियस ईयर क्योंकि 2 क्वेश्चन बढ़ गए थे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, तो टोटल आपका एग्जाम हो गया 204 मार्क्स का। ठीक है, बट जो पेपर का पैटर्न था, जो सिलेबस था, वो सिमिलर था। अगर हम वर्बल की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन आप आरसीज के देखते हो। आरसीज के बाद आपके सामने वर्बल एबिलिटी, जिसमें आपका पैरा जंबल्स हो गया, पैरा समरी हो गया, पैरा कंप्लीशन हो गया, ये टॉपिक ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, राइट। तो कैट के एग्जाम में आपसे वोकैबुलरी और ग्रामर नहीं पूछा जाता है। एलआरडीए की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके सामने एडवांस एलआरडीए के सेट आते हैं, अरेंजमेंट्स हो गया, सेट थ्योरी हो गया, टेबल्स हो गया, केसलेट्स हो गया। बेसिक एलआर आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, 4 से 5 सेट आपके सामने होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं हर एक सेट में और आपको वो अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वांट्स की अगर हम लोग बात करें तो अरिथमेटिक हो गया, एलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। ठीक है, तो ओवर द ईयर्स जो डोमिनेंस रही है वो अरिथमेटिक की ज्यादा रही है, बट धीरे धीरे एलजेब्रा, ज्योमेट्री, इनका भी प्रोपोर्शन जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका कैट का मेजर मेजर एग्जाम पैटर्न रहता है। 2 आवर्स का आपका एग्जाम है। टोटल आपके सामने 66 या फिर आप बोल सकते हो 68 क्वेश्चन रहते हैं एंड सिलेबस आपका सिमिलर रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। देखो, जो कैट का एग्जाम होता है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि इतना स्कोर लिया होगे तो इतनी परसेंटाइल आ जाएगी, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो रिलेटिव एग्जाम होता है। अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो कट ऑफ नीचे चले जाते हैं, अगर एग्जाम आपका इजी आया है तो ज्यादा मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। बट फिर भी अगर हम एक बेंचमार्क पकड़ के चले तो लगभग अगर आपने 50% पेपर सही कर दिया तो आप एक 99 परसेंटाइलर बन जाते हो, जो एक ड्रीम परसेंटाइल होती है। अगर मैं एक्चुअल डेटा की बात करूं कैट 23 की, तो अगर 198 मार्क्स का एग्जाम था तो 99 परसेंटाइल के लिए 78 मार्क्स चाहिए थे, मतलब इवन लेस देन 50%। 98 परसेंटाइल के लिए 68 मार्क्स चाहिए थे, 95 परसेंटाइल के लिए 55 मार्क्स, 90 परसेंटाइल के लिए 44 मार्क्स, 85 परसेंटाइल के लिए 38 मार्क्स, मोर लेस इसके अराउंड रहता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि कैट 24 में अगर आपका एग्जाम था 204 मार्क्स का, तो लगभग अगर हम लेके चलें कि भाई आपकी 99 परसेंटाइल काम बनी है, अप्रोक्सीमेट आपकी 90 से 95 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन गई थी। ठीक है, तो अगेन कहने का मतलब ये कि अगर आप 50% के आसपास अचीव कर लो तो आप भाई अपनी ड्रीम परसेंटाइल को अचीव कर पाते हो। क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर किस तरीके से पढ़ाई करें, सिलेबस क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि आपका पूरा का पूरा पढ़ाई कैसे होना चाहिए, तो क्वांट्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये समझो। देखो, क्वांट्स जो है ना, डरना नहीं है। बहुत सारे लोगों को डर लगता है, सर क्वांट्स हम कैसे करेंगे, हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमारा क्या मैकेनिज्म होना चाहिए। तो भाई देखो, यहाँ पे जो क्वांट्स आता है वो 10th का आता है। ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हो कंफर्टेबली। आपको 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले बिल्ड योर बेसिक। स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं कि डे वन पे शॉर्टकट चाहिए, डे वन पे आपको सारी की सारी ट्रिक्स चाहिए। अगर आप ये चीज फॉलो करोगे एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या चीज फॉलो करनी है, बेसिक्स पे काम करना है। अगर आप परसेंटेजेस कर रहे हो, आप नंबर सिस्टम कर रहे हो, ज्योमेट्री कर रहे हो, पहले थ्योरम्स को समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, रेशियो प्रपोर्शन के जो पूरे के पूरे एरियाज होते हैं उनको अंडरस्टैंड करो, परसेंटेज से रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पूरे फंडामेंटल्स को डेवलप करो। जब आप फंडामेंटल सीख जाओ देन हर एक टॉपिक पर 100 क्वेश्चन आसपास प्रैक्टिस करो। 30 क्वेश्चन इजी हो गए, 40 क्वेश्चन मॉडरेट हो गए, 30 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए। तो इस तरीके से क्या होगा, हर एक लेवल के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे एंड आपकी कमांड बन जाएगी। यहां पे आपको टाइम नहीं देखना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे तो टाइम बहुत लग रहा है, मैं कैसे करूंगा। नहीं, जब आप स्टेप 2 पे हो, आप 100 क्वेश्चन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कितना टाइम लग रहा है, आपको बस कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। जब आपका ये चीज हो जाए, वीक एंड में आप टॉपिक टेस्ट लगाओ।
यहाँ पे आपके सामने टेस्ट होना चाहिए, 30 मिनट का टेस्ट है, 40 मिनट का टेस्ट है, और कोशिश करो जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये भी कोशिश करो सीखने की कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन टाइम कंज्यूम है, कौन सा क्वेश्चन आसान है। ये सब चीजें अगर आप माइंड में लेके चलोगे तो आप टॉपिक टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर पाओगे एंड आपकी जो स्पीड का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब आप इन टॉपिक टेस्ट को एनालाइज करो तो डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करा करो। क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन अप्रोच से हो सकता था, क्या ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो सकता था, क्या ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो सकता था, क्या ये क्वेश्चन हम कोई और तरीके से सॉल्व कर सकते थे जिससे फास्टर वे से हमारा आंसर आ जाए। तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए तो जो आपके कैट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको आप सॉल्व कर लो एंड मॉक टेस्ट में अपने आप को बेटर करते रहो, एनालाइज करते रहो, क्वेश्चन पिक करने के आर्ट, क्वेश्चन लीव करने के आर्ट को डेवलप करो। अगर हम बात करें सेकंड सेक्शन जो आपका एलआरडीए का सेक्शन है, अगेन सबसे पहला स्टेप है फंडामेंटल्स डेवलप करो। स्टार्टिंग में आपको पर टॉपिक उठाना है, जैसे अगर आज आपने लीनियर अरेंजमेंट उठाया तो फिर नेक्स्ट 3-4 दिन वही करना है, फिर आपने लेट से टेबल एंड कैसल उठाया तो 3-4 दिन वही करना है। टॉपिक वाइज पहले आप पढ़ोगे। तो बिल्ड योर बेसिक्स। जब आप अरेंजमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो पहले पूरा सीखो कि भाई थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट का इनका मीनिंग क्या होता है, डायगोनली अपोजिट क्या होता है, ठीक है, देन इमीडिएट नेबर्स का क्या मतलब होता है। तो जब आप एक बार कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लोगे तो डेली लेवल पे 2 सेट प्रैक्टिस करो जो अच्छी लेवल के सेट हो। थोड़ा इजी से स्टार्ट कर सकते हो, फिर एडवांस पे जा सकते हो, बट होने वो कैट लेवल के चाहिए। ठीक है, एंड जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, आपको बिल्कुल भी टाइमर नहीं देखना, चाहे आपको 30 मिनट्स लगे, 40 मिनट्स लगे, 50 मिनट्स लगे, जब तक आप पूरा एग्जॉस्ट ना हो जाओ पहले खुद से ट्राई करो। अगर आप ऑफिस में हो तो एक क्वेश्चन उठा लिया, सॉल्व करने लगे, या फिर अगर आप कैब में हो तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लिया। तो डेली लेवल पे एम रखो 2 सेट सॉल्व करने हैं। ठीक है, 3-4 दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, 10 से 12 सेट सॉल्व कर लोगे, देन आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। इस तरीके से विद इन 2 से 3 मंथ्स आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या चीज करनी है, मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन मतलब अब आप डेली के 2 से 3 सेट सॉल्व करोगे, बट अलग अलग टॉपिक से सॉल्व करोगे, एडिशनल 1 मंथ इसमें लगाओगे एंड उसके बाद आप अपने स्टेप 3 पे आ जाओगे जिसमें आप पास्ट 5 ईयर्स के पेपर करोगे, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे एंड वीकली बेसिस पे एक टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाते रहो। उस वीक में जो भी आपने टॉपिक किया, लेट से आपने फर्स्ट वीक में लीनियर अरेंजमेंट किया है तो वीकेंड में एक टाइमर बेस्ड टेस्ट लगा लो 40 मिनट्स का। उसमें आप देखो लीनियर अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चन पिक कर पा रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे आप सीखोगे कि कितनी देर बाद क्वेश्चन को छोड़ना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके से बिगिन करना है, प्रेशर को कैसे डील करना है, वो आप सीखते रहोगे। तो ये आपके एलआरडी की स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो काफी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मैंने खुद यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, मेरा खुद 99+ परसेंटाइल था एलआरडीए में। तो आप डेफिनेटली पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी पे रिलाई कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें वर्बल की, तो वर्बल में क्या चीजें करनी है, अगेन आपको फंडामेंटल्स डेवलप करनी है। अगर आप पैराजंबल्स कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ऑर्डरिंग होती है। अगर आप आरसीज कर रहे हो आपको पता होना चाहिए इन्फ्रेंस का मीनिंग क्या होता है, आइडिया का क्या मीनिंग होता है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या होता है। ठीक है, देन आपको साथ में एक चीज क्या करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करनी है। आपको मैं 3 न्यूज़पेपर बता रहा हूं, एक है मिंट, एक है हिंदू, एक है इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, और इसमें ना एक सेक्शन आता है ओपिनियंस का, ओपिनियंस बोल दो या एडिटोरियल्स बोल दो, है ना। तो आपको वो पढ़ना है, डेली एम करो 30 मिनट्स न्यूज़पेपर रीडिंग करनी करनी है। आप स्टार्ट करोगे तो सिर्फ एक आर्टिकल रीड कर पाओगे, फिर थोड़े दिनों बाद ऐसा हो जाएगा 30 मिनट्स में आप 2 आर्टिकल रीड कर पाओगे, फिर आप 3 आर्टिकल्स रीड कर पाओगे। जब आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो जाएगी ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे पहले आप आरसीज इंप्रूव कर लोगे, आपकी वोकैबुलरी बेटर होगी, चीजों को जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, रीडिंग स्पीड फास्ट होगी जिससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये चीज डेफिनेटली फॉलो करो। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर रीड नहीं कर सकते हो तो एऑन एसेज होते हैं, वो भी आप रीड कर सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं। देन आपको स्टेप 3 क्या फॉलो करना है, डेली लेवल पे एक आरसी और 5 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं। तो एक आरसी आप डेली सॉल्व करोगे, और 5 वर्बल एबिलिटी कैसे करोगे, आज आपने पैराजंबल कर लिया, कल आपने पैरा समरी करा, फिर आपने पैरा कंप्लीशन करा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करा, देन रिपीट। तो इस तरीके से क्या होगा, वर्बल एबिलिटी एंड आरसी दोनों के दोनों एरिया आपके टच में रहेंगे। एंड हर वीकेंड में एक टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाओ 40 मिनट का, जिसको हम सेक्शनल टेस्ट बोलते हैं। उसमें कुछ आरसीज के क्वेश्चन होंगे, कुछ वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन होंगे। तो आप ये भी समझ पाओगे किस तरीके से एग्जाम में डील करना है, स्पीड आपकी कितनी बेटर होती चली जा रही है। तो ये आपकी पूरी पूरी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी मैंने आपको बना दी है। अब आता है सिलेबस क्या है। क्वांट्स की अगर हम लोग बात करें तो अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, चाहे आप कैट एग्जाम की बात करो चाहे आप नॉन कैट एग्जाम्स की बात करो, यही आपका पूरा पूरा कोर्स सिलेबस है और यही चीज आपकी बार बार टेस्ट करी जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें वर्बल की, तो कैट की अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये 3 एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है। यही 3 चीजें कैट पे पूछ जाती है। हाउएवर अगर आप नॉन कैट एग्जाम्स की बात करो, जैसे स्नैप हो गया, इनमैट हो गया, वहां पे वोकैबुलरी और ग्रामर भी टेस्ट किया जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। सिमिलरली अगर हम एलआरडीए की बात करें तो मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 ये आपका पर्टिकुलरली कैट के लिए है।
जिसमें आपका अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, गेम्स एंड टूर्नामेंट, वेन डायग्राम्स, क्रिटिकल पाथ, ये टॉपिक्स हो गए। डीए में आपके टेबल एंड केस स्टडीज, मिसिंग टेबल, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, ये सारे टॉपिक्स आ गए, ठीक है। एंड अगर हम नॉन कैट एग्जाम्स की बात करें, जो भी आपके नॉन कैट एग्जाम्स है वहां पे आपको मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 तो करने ही है। बेसिक एलआर और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जैसे आपका स्नैप का पेपर हो गया, सी मैट हो गया, सीटी हो गया, उनमें ये एरियाज भी आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर आपका एक सेक्शन आता है जीके का। ये सेक्शन जो है आपका कैट एग्जाम में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है। ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ जैट एग्जाम में आता है एंड सीमैट एग्जाम में आता है। तो अगर आप जैट और सीमैट दे रहे हो तो इन दो में आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन पूछा जाता है। जीके में आपके 3 मॉड्यूल्स हैं, स्टैटिक जीके, वो वाली जीके जो आपकी कभी चेंज नहीं हुई, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे टॉपिक। करंट जीके जो होती है वो लास्ट 1 ईयर की आपको जीके करनी होती है। लास्ट 1 साल में जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कोई पॉलिसीज बनी है, इकोनॉमिक न्यूज है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी चेंज हुए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में आपको बिजनेस अवेयरनेस, कोई मर्जर हुआ है, कोई एक्विजिशन हुआ है, किसी स्टार्टअप का सीईओ चेंज हुआ है, कोई प्रोडक्ट की टैगलाइन चेंज हुई है, ये सब चीजों की अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे पूरा पूरा सिलेबस भी बता दिया है, कैसे आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ना है ये भी बता दिया है, और आपको एक सीक्रेट भी बता देता हूँ, एक 5 स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम क्रैक करना है। अगर आप खुद से मेहनत कर रहे हो तो सबसे पहले भाई बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक टॉपिक का, चाहे क्वांट्स हो, वर्बल हो, एलआरडी हो, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। देन आपको करनी है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर एक टॉपिक पे लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बन पाएगा। देन आपको स्टेप से स्पीड बिल्डिंग, आपको मल्टीपल अप्रोचेस सीखनी है, ठीक है। एंड काफी सारे बच्चे स्टेप 4 से डरते हैं मॉक देने से, बट आपको नेशनल के मॉक्स यहाँ पे टाइम टू टाइम लगाने। जब आप मॉक्स करोगे तभी आपका वो वाला कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप भाई टॉपर के वीजा वीज कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपसे क्या गलतियां हो रही हैं। एंड क्योंकि हर एक एग्जाम में थोड़ी थोड़ी चीजें अलग होती हैं, तो हर एक एग्जाम का आप एक रिवीजन प्लान होना चाहिए। जैसे जैट हो गया, एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, उनका रिवीजन करना है, उनके मॉक्स लगाने, ताकि हर एक एग्जाम के लिए इंडिविजुअल लेवल पे भी आप रेडी हो पाओ। अब अगर आप ये सारी चीजें खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज 15 जनवरी से हमारा सुपर 50 बैच स्टार्ट हो रहा है। एक लाइव क्लास का ऑनलाइन बैच है जिसमें आपकी रात की क्लासेस होती है 9 to 11 PM। तो आप अपने ऑफिस के बाद, अपने कॉलेज के बाद, या फिर आप भाई जब भी पूरे दिन में फ्री होते हो उसके बाद अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लाइव क्लासेस है, आप अपने किसी भी डिवाइस से, फोन से, लैपटॉप से कभी भी अटेंड कर सकते हो। एंड ये जो बैच है सुपर 50 बैच है, इसका एक्सक्लूसिविटी ये है कि इस बैच में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, और हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि 50 के 50 स्टूडेंट अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में पहुंच पाए। तो इस पूरे बैच की क्या डिटेल्स है, पूरा क्या एक्शन प्लान है, डेमो लेक्चर्स क्या है, हर एक चीज आपको आगे बताने वाला हूं, ताकि आप यहां से भी देख पाओ। अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल है तो फिर आप ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ भी बिगिन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले भाई एक्शन प्लान समझते हैं। देखो बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से, और इस बैच का नाम है सुपर 50 बैच। भाई बैच का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी स्टूडेंट इस बैच में पढ़े वो अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में पहुंच पाए। तो भाई आपका जो बैच स्टार्ट होगा उसमें हर एक क्लास बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, क्योंकि आपको क्लास के अंदर ही बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेवल से चीजें सिखाई जाएंगी, और कैट लेवल तक के क्वेश्चन क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, ठीक है। जब भी आपकी एक क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको 3 असाइनमेंट्स मिला करेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ठीक है। वो तीनों के तीनों टाइमर बेस्ड टेस्ट होंगे, उनका तीनों का वीडियो सॉल्यूशंस होगा। इसके साथ ही आपको एडिशनल क्वेश्चन मिलेंगे अपनी बुक में। आपको जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो 31 जुलाई तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगस्त से सितंबर में आपका रिवीजन चलेगा, आपके नेशनल लेवल के फुल एंड मॉक चलेंगे, सेक्शन टेस्ट चलेंगे। अक्टूबर नवंबर में आपके कैट की एडवांस वर्कशॉप्स होंगी। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे एक ही टॉपिक पहले आप क्लास में करोगे, उसके बाद आप बुक से करोगे, उसके बाद आप टाइमर बेस्ड असाइनमेंट्स करोगे, देन आप रिवीजन के टाइम करोगे, और फिर आपका एडवांस वर्कशॉप्स होंगे। तो एक ही टॉपिक जब आप 5 बार कर लोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, ट्रिक्स हैं, बहुत ही इन डेप्थ लेवल पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड जब आपका कैट का एग्जाम होगा उसका दिसंबर से फरवरी तक आप अपने नॉन कैट एग्जाम्स को अपियर करोगे, उनके आपको रिवीजन प्लान प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड फरवरी मार्च में आपको जीडीपीआई वैट के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप अपने फाइनल स्टेप भी क्लियर करके एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा पाओ। कौन कौन से टारगेट एग्जाम्स इस पर्टिकुलर बैच में रहेंगे? आपको कैट, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टिस्ट के लिए जो सीईटी का एग्जाम होता है, सीईटी, एसआरसीसी, एक्सजीएमटी, इन सभी मेजर 9 to 10 एग्जाम्स की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। मतलब कैट का सिलेबस तो होगा ही होगा, इसके साथ जैसे जैट में डिसीजन मेकिंग आता है वो आपको कराया जाएगा, एनमैट में आपका क्रिटिकल रीजनिंग होता है वो आपको क्लास में कराया जाएगा, स्नैप में आपका बेसिक एलआर आता है वो कराया जाएगा, सीमैट में आपका इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी कराया जाएगा। तो हर एक टॉपिक आपको करा दिया जाएगा ताकि आप प्रॉपर स्ट्रक्चर से सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अपियर कर पाओ, ठीक है। स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। सबसे पहले आपके बेसिक सेशंस होंगे, हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा,
क्लास के अंदर ही, जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी एंड आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे ताकि आप अप्लाई करना सीख पाओ, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, तो एक एक टॉपिक पे आप लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस करोगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपके एडवांस वर्कशॉप होंगी जिसमें हर एक टॉपिक पे, हर एक एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कराए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि आपका टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस एंड आपकी एक्यूरेसी बेटर होती रहे। हर एक स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल पोर्टल मिलेगा, उसका यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, जिसमें पूरे बैच में वो कहाँ परफॉर्म कर रहा है ये सब डिटेल्स होंगे। इसके साथ ही क्लास की रिकॉर्डिंग्स होंगी, आपके जितना भी डाउट फोरम होगा वो वहाँ पे होगा, ऑल ओवर नेशनल लेवल के मॉक्स होंगे, असाइनमेंट का एनालिसिस, सब कुछ आपको इस पोर्टल पे मिलेगा। जब भी आप कोई मॉक अपीयर करोगे उसका डिटेल सॉल्यूशन, उसका एनालिसिस, टॉपर के vis-a-vis आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए थी, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। तो 100 से ज़्यादा टोटल आपको नेशनल लेवल के मॉक्स मिलने वाले हैं अलग अलग एग्जाम्स के, एंड बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी पूरी तैयारी होती चली जाएगी। तो बैच की डिटेल्स आपके सामने 15 जनवरी से बैच स्टार्ट होगा, 30 नवंबर तक बैच चलेगा। जो आपका सिलेबस है वो लगभग 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका रिवीजन एंड एडवांस वर्कशॉप चलेंगी। कोई भी क्लास अगर आपकी मिस हो गई तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके सामने रहेंगी एंड जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो 31 मार्च 2026 तक अवेलेबल रहेंगी ताकि जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स हैं उसको भी आप सही से अपियर कर पाओ। एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे आपकी क्लास होगी 9 to 11 PM, ठीक है। एंड हर क्लास के बाद आपको डेली 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस। उनका वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल होगा। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपके घर पे कोरियर होगा, 11 बुक्स का सेट होगा, जिससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एंड सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अक्टूबर नवंबर में 30 डेज की नॉन स्टॉप भाई आपकी वर्कशॉप चलेंगे, जिसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब आपको प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे। हर एक स्टूडेंट को एक्सक्लूसिव डाउट फोरम का एक्सेस मिलेगा, जहां पे 24/7 आप भाई डाउट्स पोस्ट कर सकते हो ताकि वो प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व हो पाए। एंड हर एक बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल होगा जहां पे आपके टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स सबके सब होंगे। जितने भी मार्क्स होंगे वो सारे के सारे नेशनल की टेस्ट सीरीज होगी, ऑल ओवर उनका एनालिसिस आएगा, आपका डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। जो फोकस रहेगा वो कैट एंड जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स हैं उन सब पे रहेगा। जीडीपीआई वैट के वीडियोस भी आपको मिलेंगे एंड 300 डेज का कंप्लीट एक्शन प्लान आपके सामने होगा ताकि बेटर तरीके से आप अपनी तैयारी को कर पाओ, ठीक है। और क्या क्या फीचर्स आपको इस पर्टिकुलर बैच में इस बार मिलते हैं। ये जो बैच है एक्सक्लूसिव 50 स्टूडेंट्स का ही बैच रहेगा। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो आपका पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं बन पाता, एंड इसीलिए ये बैच हमने निकाला है ताकि भाई पर्सनल अटेंशन हो पाए, आप क्लास के अंदर ही अपने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर पाओ। 24/7 डाउट फोरम रहेगा, बेसिक टू कैट लेवल क्वेश्चन क्लास में ही आपको करा दिए जाएंगे। अगर मान लो आपने क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपने असाइनमेंट भी कर लिया, आपने बुक भी कर लिया, लेकिन आपको तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो हम आपको एक बहुत ही यूनिक फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं इस बार, जनरेट योर टेस्ट। आप किसी भी टॉपिक के कितने भी टेस्ट बना सकते हो ताकि आप एडिशनल प्रैक्टिस कर पाओ। आपके सामने क्वेश्चंस आ रहेंगे एंड उनका सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपके सामने अवेलेबल होगा। जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कैट की एडवांस वर्कशॉप आपके सामने आएंगी एंड भाई एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज पोर्टल रहेगा, रिकॉर्डिंग्स, असाइनमेंट्स, नोट्स, मॉक्स सब कुछ वहां पे अवेलेबल रहेंगे। जितने भी क्वांट्स एंड एलआरडीए के असाइनमेंट्स हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो एनालिसिस भी आपके सामने होगा। ई बुक का फीचर आपको मिलता है ताकि भाई आप फिजिकल बुक के साथ अगर कहीं नहीं जा पाते हो, मतलब ऑफिस में हो या कॉलेज में हो, तो ई बुक की हेल्प से आप अपनी प्रैक्टिस करते चले जाओ। जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम ऐड ऑन कर रहे हैं इस साल वो ये है कि हर एक मंथ के बाद आपका मिनी टेस्ट हुआ करेगा। मिनी टेस्ट का मीनिंग क्या है, ताकि भाई जितना भी आपने पूरे मंथ में पढ़ाई करी है उसका एक प्रॉपर रिवीजन हो पाए। हर एक मॉड्यूल के बाद आपका मास्टर टेस्ट होगा। मॉड्यूल मतलब जैसे अरिथमेटिक हुआ तो पूरे के पूरे अरिथमेटिक का रिवीजन, पूरे के पूरे ज्योमेट्री का रिवीजन, पूरे के पूरे एलआरडी का रिवीजन, बेसिक एलआर का रिवीजन। तो इस तरीके से आपके मास्टर टेस्ट भी चलते रहेंगे। फोकस ऑन कैट एंड नॉन कैट, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा कैट का भी, और जो भी नॉन कैट एग्जाम में सिलेबस आता है, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो ग्रामर हो, क्रिटिकल रीजनिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, हर एक चीज आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो एक बहुत ही यूनिक इंटरेस्टिंग बैच है जिसकी हेल्प से भाई आप पूरी की पूरी कैट और एमबीए की प्रिपरेशन जर्नी को बहुत ही स्मूथ तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। स्मार्ट बुक्स आपको मिलेंगी जो आपके घर पे कोरियर होंगी। 11 बुक्स है और इनको स्मार्ट क्यों बोला जा रहा है, मान लो आप इन बुक्स में से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको सिंपली क्वेश्चन को स्कैन करना है, हमारी एप्लीकेशन में डिटेल्ड सॉल्यूशंस का ओपन अप हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करूं पोर्टल की तो आपको बता चुका हूं 31 मार्च तक ये पोर्टल वैलिड रहेगा, जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक रहेंगे। सेक्शनल टेस्ट रहेंगे आपके, वीकली आपके जीके करंट अफेयर के टेस्ट होंगे। इसके साथ अगर मैं नेशनल लेवल के मॉक्स की बात करूं तो 30 कैट के मॉक्स, 20 स्नैप, 8 आपके जैट के, 10 एनमैट, 10 एसआरसीसी, 12 सीमैट, 20 सीटी, 5 एक्सजीएमटी, 5 एक्सजीएमटी, और ये सारे के सारे नेशनल लेवल के मॉक्स हैं और इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा।
एंड सॉल्यूशंस के साथ साथ कंप्लीट एनालिसिस, भाई क्या गलतियां आप कर रहे हो, टॉपिक के बेसिस कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे, कौन से नहीं करने चाहिए थे, ताकि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप एग्जाम के लिए बना पाओ। तो इस तरीके से पूरा का पूरा A to Z ये बैच है। एंड भाई इस बैच की जो फीस है दैट इज 35,000, बट अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से एनरोल कर सकते हो 25,000 में। एंड भाई आपको अगर एनरोल करना है, आप वेबसाइट पे चले जाओ studybus.co.in, अपना एडमिशन कंप्लीट कर लो, ताकि जैसे आप एडमिशन लोगे हम अपनी बुक्स यहाँ से डिस्पैच कर देंगे, ताकि आपको टाइमली अपनी बुक्स भी पहुंच जाए एंड एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तरीके से आपकी तैयारी स्टार्ट हो पाए। टीचिंग मेथोडोलॉजी आप सबको पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लास में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। उसका जो आपको बुक्स मिलती है उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ताकि हर एक क्वेश्चन के साथ आप डील कर पाओ। एंड स्पीड बिल्डिंग पे फोकस है। एक पोर्टल का एक्सेस आपको मिलता है जहां पे टाइमर बेस्ड टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक्स है, कैट की रिवीजन वर्कशॉप्स है, जहां पे 30, 60, 90 बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हम आपको सिखाते हैं, जिससे आपकी स्पीड बहुत बेटर होती है। एंड जो भी आपके मॉक्स होते हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस होता है, जितने भी आपके नॉन कैट एग्जाम्स उनका रिवीजन प्लान होता है, ताकि हर एक एग्जाम के लिए आप सही स्ट्रैटेजी को डेवलप कर पाओ। इस तरीके का हमारा क्लासरूम रहेगा, जहां पे भी आपकी क्लास होगी, आप टीचर से यहाँ पे लाइव अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, चैट का ऑप्शन होता है। एंड क्लास आपकी इस तरीके से चलती है। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर्स के लिंक प्रोवाइड करे, उनको जाके चेकआउट करो। एंड अगर आपको लगता है टॉपिक आपको समझ में आ रहा है तो भाई फिर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट एक्शन प्लान इस तरीके रहेगा, डे 1 पे क्या पढ़ना है, डे 2 पे क्या है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सा आपका मॉक टेस्ट होना है, किसका एनालिसिस है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो एंड आप ये बोलते हो सर मैं डेली लेवल पे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे डेली 2 से 3 आवर्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बस एक प्रॉपर गाइडेंस देते रहो, तो भाई इस बैच में आप आ जाओ एंड आपको एक प्रॉपर डिटेल तरीके से चीज़ों को समझा भी दिया जाएगा एंड सिखा भी दिया जाएगा। क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत सालों से हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लास्ट 5-6 ईयर से हजारों स्टूडेंट यहाँ से निकल चुके हैं। और आज की डेट में जितने भी एग्जाम्स है, हर एक एग्जाम में टॉप इंस्टीट्यूट्स क्रैक करके स्टूडेंट्स वहां पे एडमिशन ले चुके हैं। अगर मैं कैट की बात करूं तो 99.80 परसेंटाइल स्टूडेंट की आई है। देन आप देख सकते हो यहाँ पे 99.65 परसेंटाइल, 99.58 ये लाइव क्लासेस के स्टूडेंट्स है। देन कुमार गौरव 99.20 परसेंटाइल, 99.19, देन 99.34, देन 98.09। तो इस तरीके का रिजल्ट रहता है और हर साल ऐसे ही रिजल्ट हमारे मल्टीपल एग्जाम्स में आते हैं। तो कैट के टॉपर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो भी आपके मेजर एग्जाम्स है, जैसे कि अगर हम बात करें जैट एग्जाम की, तो जैट में बहुत सारे टॉपर्स रहे हैं, 99.50, 99.16, 99.69, 99.65। एंड ये स्टूडेंट्स आज की डेट में अपने ड्रीम कॉलेजेस जैसे एक्सेल जमशेदपुर हो गया, एक्सेल दिल्ली हो गया, एक्सेल भुवनेश्वर, IMT, इनमें एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, MBA के ड्रीम को कंप्लीट कर रहे हैं। स्नैप में अगर आप देखोगे तो भाई टॉप रैंकिंग्स रही है, 99.91 परसेंटाइल, 99.76, 99.66, 99.60। तो इस तरीके के स्नैप के रिजल्ट्स रहे हैं। देन अगर आप देखोगे एनमैट में, तो एनमैट में भी ऐसे ही टॉपर्स निकल रहे हैं हर साल। एनमैट में 230 प्लस एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, बट स्टूडेंट्स ने यहाँ पे और भी बेटर अचीव किया है। 274, 269, 263, 259, 255, 249, 253, 253। तो ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स यहाँ से निकल रहे हैं हर साल। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे टिस में जब इसका एंट्रेंस हुआ करता था तो बहुत अमेजिंग स्कोर 70 प्लस बच्चों ने स्कोर किया था आउट ऑफ 100, जिसके बाद ये टिस मुंबई के फ्लैगशिप कोर्सेज में एडमिशन ले पा रहे थे। IFT का जब एग्जाम होता था वहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने IFT क्रैक किया है। CMAT में ऑल इंडिया रैंक 3 आई है, 99.99 परसेंटाइल, और इस बच्चे ने लेटर ऑन JBIMS ज्वाइन किया। उसके बाद अदर स्टूडेंट देखोगे 99.94, 99.81, 99.79, 99.74, इस तरह के रिजल्ट्स रहे हैं। देन अगर आप देखोगे CET में, तो CET में भी ऐसे ही रिजल्ट्स रहे स्टूडेंट्स के, 99 प्लस काफी सारे परसेंटाइल्स रहे हैं। देन XGMT में 99.94, 99.71, 99.64, 99.26। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि स्टूडेंट कितने तरीके से हर एक एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पा रहे हैं। तो अगर ये स्टूडेंट जा सकते हैं और आप ये कमिट करो सर मेरे पास जनवरी से लेके नवंबर तक, मतलब बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन अगर आप डेली कमिट करोगे सर मैं डेली 2 से 3 आवर्स पढ़ने के लिए तैयार हूं एंड भाई मैं एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहता हूं, एक डिसिप्लिन में पढ़ाई करूंगा, तो भाई आप चाहे कोई भी प्रोफाइल हो, बिना डरे, कोई भी आपको ये नहीं सोचना मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग है क्या, मैं जॉब के साथ पढ़ पाऊंगा क्या, मैं कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करूंगा, मेरा ईयर ड्रॉप है क्या, मैं वापस पिकअप कर पाऊंगा, मैं तो एक फ्रेशर हूं। कोई भी थॉट आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे सुपर 50 में जितनी भी चीजें बताई जा रही है उतना मुझे टाइमली करना है, कोई भी चीज मिस आउट नहीं करनी। अगर आप वो डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो तो एक ड्रीम MBA कॉलेज में आप
इसी साल बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ पहुंच पाओगे। तो आई होप आपको पूरे पूरे बैच की डिटेल्स मिल गई हैं। डेमो लेक्चर देखने नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक बार चेकआउट कर लो। एंड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो 9958937705। एंड भाई अगर आपको डिस्काउंट्स अवेल करने हैं तो studybus.co.in पे जाके आप भाई एडमिशन ले लो, ताकि भाई टाइमली आपका एडमिशन हो गया, आपकी बुक्स डिलीवर हो जाए। एंड बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। तो आई विश कि आप लोग आओ, इस बैच का पार्ट बनो एंड अपने ड्रीम एमबीए जर्नी को बिगिन करो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।